ओके ओके ओके। पिछले वीडियो में हमने सर्विसेज वगैरह के बारे में देख लिया था ना कि वो क्या होती हैं। और शायद एक सर्विस थी जो मालिशियस एक्टिविटी भी परफॉर्म कर रही थी हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। आज मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो ये बताऊँगा मैं तुम्हें कि तुम एक्चुअली में वो सर्विस बनाओगे कैसे। देखो, ये जो वीडियो है टाइटल से तुमने देख लिया होगा कि ये टास्क शेड्यूलिंग के ऊपर है। तो मैं यहाँ पे सर्विसेज वगैरह ये सब क्या बात कर रहा हूँ। असल में क्या है, देखो, टास्क शेड्यूलिंग का बेसिकली मतलब क्या है। कोई तुम्हारा काम है और तुम उसको शेड्यूल करना चाहते हो कि भाई वो होता रहे रिपीटेड कंटिन्यूसली, अपने आप हर दिन चले। कि मुझे यूट्यूब खोलना है हर दिन तो वो अपने आप ही खुल जाए, है ना। तो ये होती है टास्क शेड्यूलिंग। अब इस वीडियो में मैं तुम्हें टास्क शेड्यूलिंग तो बताऊंगा, और बट इसमें दो अलग अलग चीज़ें हैं। देखो, एक है तुम्हारा सर्विसेज बनाना, टाइमर बनाना। दूसरा है तुम्हारा क्रोन जॉब्स बनाना। क्रोन जॉब्स बनाना मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, वो तुम्हें खुद देखना है। ये इस वीडियो का चैलेंज है, ठीक। तो ठीक है, अब हम सर्विसेज बनाना देखते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो तुम ये जान लो कि जो तुम सर्विस बनाते हो वो तुम एक तरीके से यूज़र के लिए भी बना सकते हो और अपने सिस्टम के लिए भी बना सकते हो। यूज़र सर्विसेज ऑब्वियसली रूट प्रिविलेजेस के साथ नहीं चलेंगी, और जो सिस्टम सर्विसेज हैं वो रूट प्रिविलेजेस के साथ चलेंगी। अच्छा, ये सर्विसेज होती कहाँ पे? तो तुमने अगर पिछला वाला वीडियो देखा है तो थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया होगा कि ये सर्विसेज कहाँ होती हैं, बट मैं अभी तुम्हें दिखा देता हूँ ये सर्विसेज कहाँ होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं जो सिस्टम लेवल हमारी सर्विसेज होती हैं, जो एटमोस्ट प्रिविलेजेस के साथ चलती हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो देखो, मैं जाऊँगा ETC के सिस्टम D के अंदर, और यहाँ पे सिस्टम, ओके। ये हमारी जो रूट भी नहीं कहूँगा, मतलब एक तरीके से सिस्टम की जो सर्विसेज होती हैं जो तुम्हारा सिस्टम चलाता है, लाइक काली लिनक्स, एक्चुअल काली लिनक्स जो है वो उसके थ्रू रन होती हैं। तो वो इस फोल्डर में होती हैं। इसको एक बार देख लेते हैं। देखो, LS करता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो मेरी वो तू तो गया सर्विस जो पिछले वीडियो में तुमने देखी थी, ये मैंने यहीं पे बना रखी थी। मैं यहाँ पे कोई भी सर्विस बनाऊँगा तो देखो वो रूट प्रिविलेज के साथ बनेगी। यहाँ पे LL करके तुम एक चीज़ देखो, यहाँ पे जितनी भी सर्विसेज हैं उन सब पे रूट की एक्सेस है, ठीक है। सेम मेरी तू तो गया सर्विस है, उनका भी यही सेम कुछ ऐसा ही हाल है, ठीक। ये जो फोल्डर्स हैं इनको तुम जस्ट इग्नोर कर दो, क्योंकि इससे कोई लेना देना नहीं है। बस इतना जान लो कि जब भी तुम्हें सिस्टम के लिए सर्विस बनानी है तो वो तुम यहाँ बनाओगे। अच्छा, यूज़र के लिए सर्विस बनानी है तो अब कहाँ जाओगे? देखो, यूज़र के लिए तुम सर्विस बनाओगे तो तुम उसके लिए अपनी होम डायरेक्टरी पे जाओगे, ठीक है। ये मेरी होम डायरेक्टरी आ गई है, PWD करके देख लो एक बार। ये देखो, होम के क्रिश के अंदर, ठीक है। अब तुम्हें पता होगा, अगर तुम ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी जो कुछ हिडन फोल्डर्स भी होते हैं, है ना। तो उसको कैसे देखते हैं? LL-A करता हूँ मैं, तो देखो मेरे हिडन फोल्डर्स भी मुझे दिख जाएंगे जिनके आगे डॉट लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक फोल्डर है डॉट कॉन्फिग का। मैं एक बार इसके अंदर चले जाता हूँ, तो यहाँ पे इसको देखो ज़रा तुम एक बार कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे देखो, ये कुछ चीज़ें पहले से ही अवेलेबल हैं, बट यहाँ पे एक फोल्डर नहीं है जिसका नाम है सिस्टम D। अब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बना लेंगे। देखो, MKDIR सिस्टम D, और इसके बाद CD करता हूँ मैं सिस्टम D के अंदर। हमने क्या बना लिया? अपनी होम डायरेक्टरी हमने क्या बना लिया? अपनी जो होम डायरेक्टरी है उसके अंदर डॉट कॉन्फिग का फोल्डर, और उसके अंदर सिस्टम D। सेम वही चीज़ जो ETC/ और सिस्टम D था, हम वही बना रहे हैं, बट हम कहाँ बना रहे हैं? यूज़र के होम डायरेक्टरी के अंदर। अच्छा, एक और फोल्डर बनाना पड़ेगा हमें, MKDIR, और इसके बाद फोल्डर कौन सा होगा? वो यूज़र का। एंटर दबाता हूँ मैं, तो देखो मेरा यूज़र का फोल्डर बन गया। एक बार इसके अंदर चले भी जाते हैं। तो अब देखो मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं कुछ इस लोकेशन में आ गया हूँ। मेरी होम डायरेक्टरी के अंदर जो कॉन्फिग का फोल्डर है उसके अंदर एक सिस्टम D का फोल्डर है, और फिर उसके अंदर यूज़र का फोल्डर है। मैं इसके अंदर आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पे कोई भी सर्विस बनाऊंगा तो वो क्या होगा? यूज़र स्कोप्ड होगी। अब यूज़र स्कोप्ड सर्विस होगी तो उसका ऑब्वियसली वो रन किस प्रिविलेज के साथ होगी? मेरे जो क्रिश यूज़र है उसी की प्रिविलेजेस के साथ रन होगी। तो सर्विस बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है? सोचो, सर्विस बनाने के लिए तुम सबसे पहले क्या करोगे?
तो अब देखो तुम्हारा तो पता नहीं, बट मैं सर्विस बनाने के लिए सबसे पहले सर्विस का नाम सोचूंगा। तो मैं सर्विस का नाम सोच लिया हूँ और मैं यहाँ पे लिखूंगा नैनो, और मैं सर्विस का नाम दूंगा फोल्डर भरो डॉट सर्विस। फोल्डर भरो डॉट सर्विस। तो अब देखो मेरा फोल्डर भरो डॉट सर्विस अंदर आ गया हूं मैं। अब इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। देखो सबसे पहले हमारा यहाँ पे आता है यूनिट। तो ये यूनिट क्या होती है? अब देखो तुमने पिछला वीडियो देखा होगा ना, तो वहां पे तुमने कई सारी यूनिट देखी, डॉट टारगेट, डॉट टाइमर, डॉट सर्विस। तो यही ये यूनिट डिफाइन करता है। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पहले तो इसका दे देते हैं। तो मैं लिखूंगा डिस्क्रिप्शन और इक्वल टू लगा करके अब मैं इसका कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ। जैसे कि ये मेरी फोल्डर भरो सर्विस है, तो मैं ये क्या करती है मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ इसके अंदर। ठीक, अब मैं डिफाइन कर देता हूँ। तो ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। ओके, अब मेरा डिस्क्रिप्शन हो गया। यूनिट फाइल के अंदर इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है और क्या इसके अलावा तुम और कुछ नहीं कर सकते हो? तो देखो पहली बात तो ऑब्वियसली और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, बट मैं कोई डिटेल में तो जा नहीं रहा हूँ। तो तुम बस डिस्क्रिप्शन दे दो, उतने में खुश रहो। बाकी और जब सीखना होगा तो तुम अपने आप सीख लेना, क्योंकि मैं तो तुम्हें बेसिक बता सकता हूँ। ओके, तो देखो हमारा यूनिट का सेक्शन बन गया है। एक सेक्शन हमें और बनाना है, वो है सर्विस का। तो अब देखो ये सर्विस का सेक्शन बन गया है। ये सेक्शन क्या है? इस सेक्शन का यूज़ क्या है? देखो हमारी जो सर्विस है वो क्या काम करती है, किस तरीके की सर्विस है, और आखिरी में उसको करना क्या है, ये कहाँ पे डिफाइन करेंगे हम? ये इस ही सेक्शन पे हम डिफाइन करेंगे। तो देखो सबसे पहली चीज़ मैं लिखता हूँ टाइप। इसका टाइप क्या होगा? अब देखो अगर तुम गूगल पे सर्च करोगे तो कई सारे टाइप की सर्विसेज होती हैं। यहाँ पे मेरी जो सर्विस है वो है वन शॉट। वन शॉट से तुम समझ पा रहे होगे कि एक ही बार में काम तमाम। इसका मतलब ये है कि ये सर्विस एक बार रन होगी और बस ख़त्म। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं काली लिनक्स को ये बता रहा हूँ कि भैया मेरी ये सर्विस है फोल्डर भरो नाम की, और होगा क्या कि ये वन शॉट सर्विस है, एक बार में काम ख़त्म करके बंद हो जाएगी, है ना, चलती नहीं रहेगी लगातार। अच्छा, अब जब ये डिफाइन कर दिया है तो अब ये भी डिफाइन कर देते हैं कि एक बार तो चलेगी पर ये करेगी क्या। तो देखो एंटर दबा करके EXEC स्टार्ट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूशन स्टार्ट। एग्जीक्यूशन स्टार्ट यानी कि कैसे समझाऊं? बहुत आसान है, सीधी बात है। जब ये सर्विस चालू होगी तो ये क्या रन करेगी, कौन सी कमांड रन करेगी या फिर कोई स्क्रिप्ट रन करेगी, वो कहाँ डिफाइन करते हैं हम? यहीं पे डिफाइन करते हैं। अब देखो इसमें तुम डायरेक्ट कमांड भी लिख सकते हो और तुम कोई फाइल की लोकेशन भी दे सकते हो। जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, और भरो.sh। तो ये क्या होगा, मेरी होम डायरेक्टरी में जाएगा और वहाँ पे भरो.sh को रन कर देगा। बट मैंने अभी तक तुम्हें शेल स्क्रिप्टिंग तो सिखाई नहीं है, तो मैं कोई स्क्रिप्ट तो बनाऊंगा नहीं। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कुछ कमांड रन कराऊंगा, जैसे /bin का बैश। अब देखो इसका मतलब क्या है, जो मेरा बैश का टर्मिनल है तो उसके अंदर मैं एक कमांड दूंगा। ये मुझे देना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टली अगर मैं इसमें कमांड लिख दूंगा तो वो रन नहीं होने वाला, वही है ना। और इसके बाद छोटा सा थोड़ा सा स्क्रिप्टिंग का काम है, एक फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर आई इन, और उसके बाद 1 से लेकर के कहाँ 10 तक। ठीक, 1 से लेकर के 10 तक मुझे क्या कराना है, डू एको, और उसके बाद दिस इज फाइल, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, एंड लगा करके आई। ओके, तो अगर तुमने थोड़ा सा स्क्रिप्टिंग पढ़ी होगी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ये क्या करेगा। अच्छा एक चीज़ और, ये जो है मैंने जो / लगा करके मैं यहाँ पे लिखूँगा बेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बेसमेंट के अंदर फिर यहाँ पे मैं फाइल का नाम दे दूँगा $ लगा करके आई। थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ मैं। तो अब तुम देखो समझो, यहाँ पे क्या है, मेरा जो बैश सेल है उसमें /c का मतलब होता है कि जो मेरा बैश शेल है
उसमें क्या कमांड रन करानी है, ये कमांड रन करानी है। और यहाँ पे क्या करा रहा हूँ मैं, एक फॉर लूप रन करा रहा हूँ जो 1 से लेकर के 10 तक चलेगा, यानी कि आई की वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक होगी। और क्या काम होगा, डू एको, तो प्रिंट होगा दिस इज फाइल, और फिर आई की वैल्यू आ जाएगी 1 से लेकर के 10 तक, यानी कि दिस इज फाइल 1, दिस इज फाइल 2, दिस इज फाइल 3, ऐसा करके दिस इज फाइल 10 तक ये कंसोल पे प्रिंट होगा। बट यहाँ पे मैंने क्या करा है, ऐसा मगरमच्छ का ये वाला एरो लगाया है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो कंसोल में प्रिंट होगा, ये प्रिंट ना होने की बजाय इस फाइल के अंदर चला जाएगा। किस फाइल के अंदर चला जाएगा, जो मेरी होम डायरेक्टरी में एक बेसमेंट का फोल्डर है, उसके अंदर फाइल और $i क्या है, ये आई की वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक। तो इसका मतलब क्या है, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, ऐसे करके कई सारी फाइलें बन जाएंगी। और हर एक फाइल में क्या लिखा आ जाएगा, दिस इज फाइल 1, दिस इज फाइल 2 वगैरह वगैरह। ठीक, तो ये हो जाएगा। अच्छा, ये होने के बाद एक स्लीप का भी मैं दे देता हूँ कि 1 सेकंड तक रुक जाएगा। जैसे एक फाइल बन गई, फिर 1 सेकंड रुके, फिर उसके बाद दूसरी बन गई, फिर 1 सेकंड रुके, तो थोड़ा सा मतलब सिस्टमेटिक तरीके से काम चलेगा, है ना। तो इसको कर देता हूँ मैं, ये हो गया। ओके, अब मुझे क्या करना है, बस डन, खत्म, इससे ज़्यादा मुझे कोई काम नहीं करना। तो ये चीज़ लिख गई। थोड़ा सा लेंदी हो गया है, बट अब 10-20 वीडियो हो गए हैं तो थोड़ा इसकी आदत डाल लो यार। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं ना, वहीं पे थोड़ी अटके रहना है। तो ये चीज़ हो गई है। ओके, अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैं इसको सेव कर सकता हूँ। इसमें एक सेक्शन और होता है इंस्टॉल का, और ये क्या बताता है कि जब तुम इस सर्विस को अनेबल करोगे तो तब होगा क्या। अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं, ये सीधी चीज़, मेन चीज़ ये है कि इस सर्विस को अगर तुमने अनेबल कर दिया तो मान लो जैसे ही तुम्हारा कंप्यूटर चालू हो गया तो तुम चाहते हो उसके साथ ही ये सर्विस चालू हो जाए, उसके लिए ये यूज़ होता है। बट अभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हम एक टाइमर भी बनाने वाले हैं कि जो इस सर्विस को हर 15 सेकंड में रन करेगा। तो ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक, Ctrl+X+Y और एंटर, बस ठीक है, सेव कर दिया। अच्छा, अब देख लो ज़रा, फोल्डर बनाओ डॉट सर्विस हो गई। टाइमर भी बनाना है हमें, एक याद रखना। तो अब मैं क्या करूँगा, सेम इसी के नाम का टाइमर भी बना दूंगा। नैनो फोल्डर बनाओ डॉट सर्विस की जगह यहाँ पे टाइमर। ओके, एंटर। अच्छा, अब टाइमर का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, देखो टाइमर का स्ट्रक्चर भी सेम वैसा ही होता है। यहाँ पे फिर से यूनिट लिखेंगे हम और डिस्क्रिप्शन। तो ठीक है, मैंने इस टाइमर का डिस्क्रिप्शन दे दिया है। इतनी चीज़ें तो तुम्हें क्लियर होंगी। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे सर्विस के सेक्शन की जगह टाइमर का सेक्शन आ जाएगा। अब टाइमर के सेक्शन में ऑब्वियसली होगा क्या, टाइम से रिलेटेड चीज़ें होंगी। तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। देखो, मैं लिखूंगा ऑन यूनिट एक्टिव सेक। अब देखो, ऑन यूनिट एक्टिव सेक, ये इसका मतलब क्या हुआ। ऑन यूनिट यानी कि ये जो हमारी यूनिट है डॉट टाइमर की, जब ये एक्टिवेट हो जाएगी तो सेकंड कितने सेकंड में चलेगी, कितने सेकंड में चलेगी। मैं चाहता हूं हर 15 सेकंड में चले, क्योंकि मेरा डिस्क्रिप्शन यही कह रहा है। ठीक, ये हो गया। ओके, अच्छा, एक चीज़ और, एक्यूरेसी भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक्यूरेसी सेक और इसके बाद 1 सेकंड। तो देखो, इसको मैं नहीं भी लिखूंगा ना तो भी मेरा 15 सेकंड में चल ही जाएगा वो। बट होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम अब एडवांस हो गए हैं, ये बाबा आदम के ज़माने की चीज़ें नहीं है, है ना। तो होता क्या है, एक एक सर्विस रन कराने की बजाय कई सारी सर्विस बैचेस में रन होती हैं कि 10 सर्विस उठाई, रन कर दिया, फिर 10 सर्विस उठाई, रन कर दिया। तो इससे क्या होता है, टाइम भी बचता है, सीपीयू का यूटिलाइजेशन भी अच्छे तरीके से होता है, और एक एक करके हमें दिमाग ख़राब भी नहीं करना पड़ता। तो इसीलिए जो होता क्या है कि मैंने 15 सेकंड का यहाँ पे दिया है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो 17 सेकंड में रन हो जाए, क्योंकि 10 सर्विस एक साथ रन हो रही हैं, है ना। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हर एग्जैक्ट 15 सेकंड पे ही रन हो, तो मेरी एक्यूरेसी जो है हर 1 सेकंड की होनी चाहिए इस सर्विस के लिए। तो इसीलिए मैंने दे दिया एक्यूरेसी सेक 1। ठीक, अच्छा, किस सर्विस को ये रन करेगा टाइमर, मतलब टाइमर। क्या बिजली कड़क रही है, तूफान आ रहा है सही में। तो देखो, मैंने क्या करा है, टाइमर तो बना दिया है, बट ये टाइमर किस सर्विस को रन करेगा,
ये फोल्डर बनाओ सर्विस को रन करेगा। सिर्फ इसका नाम दे देने से कोई वो नहीं हो जाता कि ये सर्विस रन कर देगा। यहाँ पे मुझे यूनिट भी देनी पड़ेगी, किस यूनिट को ये रन कर रहा है। तो हमारी यूनिट का नाम सेम है, फोल्डर भरो। ओके, फोल्डर भरो डॉट सर्विस, राइट। तो ये हो गया। अच्छा, अब हम इसमें इंस्टॉल दे देते हैं। इसमें इंस्टॉल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि देखो, सर्विस को तो मैं कंप्यूटर चालू होते टाइम ऑटोमेटिकली रन नहीं कराना चाहता। मैं चाहता हूं मेरा ये टाइमर रन हो। जैसे ही कंप्यूटर चालू हो मेरा ये टाइमर रन हो जाए, या फिर अनेबल हो तो मेरा टाइमर रन हो जाए। अच्छा, एक यहाँ पे कमांड मैं और देता हूं। यहाँ पे एक कमांड, वो कौन सी है, ऑन बूट सेक। ऑन बूट सेक का मतलब क्या होता है, जैसे ही मेरा कंप्यूटर बूट होगा ऑन बूट, कितने सेकंड के बाद ये टाइमर चालू हो जाएगा। मैं दे देता हूँ 30 सेकंड के बाद। अब ये कंप्यूटर जब बंद करके चालू करोगे तो तब इसका तुम्हें एक्चुअल में दिखेगा कि यहाँ पे 30 सेकंड की जगह अगर मैं यहाँ 30M लिख दूंगा तो 30 मिनट के बाद ये टाइमर रन होगा। ये तुम करके देख लेना, बताना मेरा फ़र्ज था। मैं यहाँ पे 30S लिख देता हूँ सिर्फ, ठीक। और इंस्टॉल में मैं क्या दे देता हूँ, वांटेड बाय इक्वल टू टाइमर डॉट टारगेट। तो अब देखो, इंस्टॉल हमने यहाँ पे ये सेक्शन दे दिया ना, ये क्यों ज़रूरी था, ताकि मेरी जो ये टाइमर है ना, ये इसको मैं अनेबल कर पाऊँ और ये ऑटोमेटिकली रन हो पाए। और ये कब रन हो पाए, इसको वांटेड बाय का मतलब तुम समझो, टाइमर डॉट टारगेट यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं सर्विसेज के जो एक साथ रन होते हैं। तो टाइमर डॉट टारगेट चाहता है वांटेड बाय, तो ये जो हमारी सर्विस है फोल्डर भरो डॉट टाइमर, तो ये क्या है, ये सर्विस में मैं ये डिफाइन कर रहा हूं कि ये सर्विस किसको चाहिए है। मेरी जो फोल्डर बनाओ डॉट टाइमर है, ये किसको चाहिए है, ये चाहिए है टाइमर डॉट टारगेट को। और टाइमर डॉट टारगेट हमारी एक ऐसी ग्रुप है जहां पे सारे टाइमर एक साथ रन होते हैं। इसीलिए मैंने लिखा है जो मेरा टाइमर डॉट टारगेट है, उस चीज को ये वाली टाइमर चाहिए ही चाहिए, ताकि वो ऑब्वियसली रन हो पाए। तो ठीक है, ये लिख दिया मैंने। ओके, अब मैं इसको कंट्रोल X करके सेव कर देता हूँ। इतना मैंने लिख दिया है। अब तुम्हें क्या करना है, अनेबल करना है टाइमर को। अच्छा, जो बेसमेंट का फोल्डर है वो कहाँ है ही नहीं बेसमेंट का फोल्डर। तो पहले तो हम बेसमेंट का फोल्डर बना देते हैं। कहाँ पे बनाना है हमें, होम में बनाना है ना, क्रिश के होम में। और यहाँ पे हमें शायद बेसमेंट का फोल्डर बनाना है। तो क्रिएट फोल्डर बेसमेंट। ओके, मेरा बेसमेंट का फोल्डर बन गया। ये फोल्डर मैंने क्यों बनाया, समझो, ये फोल्डर मैंने क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे मैंने बेसमेंट दे रखा है। और यहाँ पे अगर बेसमेंट अवेलेबल नहीं होगा तो वो एरर देगा ही देगा। तो ठीक है, अब हमने सर्विस बना दी ना, अब इसको अनेबल भी करना है। सबसे पहली चीज़ तो हम चाहते हैं जो सर्विस हमने बनाई है भैया वो रजिस्टर हो जाए, वो सिस्टम को दिख जाए कि हाँ ये सर्विस एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। अभी सिस्टम को नहीं पता कि ये सर्विस एग्जिस्ट करती है। क्यों नहीं पता, क्योंकि पहली चीज़ तो हमने ये फोल्डर ही अभी अभी बनाया है, फिर उसके बाद ये सर्विसेज और टाइमर भी हमने अभी अभी बनाया है। ये जो 2 सर्विसेज और टाइमर तुम्हें दिख रहे हैं ये अभी अभी बनाए हैं। तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा, ठीक है। अब कंप्यूटर को बताने के लिए मैं क्या करूँगा, सिस्टम ctl -- यूज़र। क्यों, क्योंकि यूज़र के बेस पे हम सर्विसेज रन कराएंगे, ठीक है, इसलिए। तो -- यूज़र, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डीमन और रीलोड। डीमन रीलोड से क्या होगा, मेरा जो सिस्टम ctl के यूज़र्स का सेक्शन है, जो यूज़र्स की सर्विसेज को देखता है, वो रीलोड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ ये कर सकता हूँ। तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं -- यूज़र स्टेटस और फोल्डर भरो डॉट सर्विस को देख सकता हूँ कि वो एग्जिस्ट करती है नहीं करती है वगैरह वगैरह। अब देखो, तुम्हें याद होगा तो हमने सर्विसेज को क्या करा था, इंस्टॉल नहीं करा था, उसमें इंस्टॉल का सेक्शन नहीं बनाया था ना, इसलिए यहाँ पे अनेबल का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। जबकि यहाँ पे अगर मैं टाइमर को लिखूंगा तो देखो यहाँ पे लोडेड और डिसेबल्ड अनेबल्ड प्रीसेट यहाँ पे हमें दिख रहा है। यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे सीधा स्टैटिक है। वो इसलिए क्योंकि हमने इंस्टॉल का सेक्शन हमारे टाइमर में डाला था, इसमें नहीं डाला था। तो ये ऑटोमेटिकली रन नहीं हो सकती ये सर्विस, जबकि ये हो जाएगी, ठीक है। हालांकि ये सर्विस नहीं है, ये टाइमर है, बट तुम समझ सकते हो। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, सिस्टम ctl -- यूज़र स्टार्ट, और क्या करूँगा मैं, स्टार्ट फोल्डर
डॉट फोल्डर डॉट क्या, टाइमर। तो मेरा टाइमर चालू हो जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा फोल्डर में फाइल्स बन रही हैं या नहीं बन रही। ये देखो हमारी फाइलें बनना चालू हो गई और हर एक सेकंड में फाइल बन रही है। यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ इसको। तो देखो ये डिलीट कर दिया और ये देखो फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4 ये हर 15 सेकंड में बनेगी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये लगातार बन रही है तो ये बनती ही रहेगी। देखो मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो अब देखो थोड़ी देर रुकेगा, 15 सेकंड हो गए, अब ये बनाना चालू कर दिया। ठीक है, तो बस यहीं तक था सर्विसेज को बनाना और टाइमर को बनाना। अब कुछ चीज़ें जब तक तुम खुद करके नहीं देखोगे ना तब तक तुम्हें नहीं पता चलेगा क्या होती हैं, कैसे होती हैं। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं, सिस्टम CTL -- यूज़र स्टेटस देखोगे अब तुम फोल्डर डॉट टाइमर का, तो देखो होगा क्या, ये रनिंग है बट अभी भी ये यहाँ पे डिसेबल दिखा रहा है। डिसेबल दिखा रहा है इसका मतलब क्या है कि अभी तो मैंने इसको मैनुअली एक्टिवेट कर दिया, ठीक, बट मेरा कंप्यूटर शट डाउन होगा तो ये फिर से बंद हो जाएगा, फिर से मुझे मैनुअली एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कुछ ऐसा, सिस्टम CTL और -- यूज़र लिखूँगा मैं, उसके बाद अनेबल फोल्डर डॉट टाइमर, ठीक है, फोल्डर भरो डॉट टाइमर। तो इसको तुम हटा दो, जस्ट ऐसा सोचो कि ये कुछ आया ही नहीं, क्योंकि इसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं। इससे हमारा मतलब किस चीज़ से है, हमारे स्टेटस से हमारा मतलब है। तो हमारा स्टेटस क्या है, अनेबल हो गया ना, तो हमारी जो सर्विस है वो रन होने लग गई। तो हमारी जो सर्विस है वो रन होने लग गई है। अब कंप्यूटर बंद भी होगा तो भी वो चल जाएगी। अच्छा देखो, ये फोल्डर में फाइलें भरने तो लग गई हैं, इन्हें खाली भी करना है। खाली कौन करेगा, खाली तुम करोगे मेरे भाई। देखो वीडियो के शुरू होते ही टाइम मैंने क्या बताया था कि सर्विसेज बनाना मैं सिखा दूंगा तुमको, बट एक चीज़ और होती है टास्क शेड्यूलिंग में, वो होते हैं क्रोन टैब। क्रोन टैब की भी फाइल बनती है और उसको भी तुम एडिट करोगे तो उससे भी टास्क शेड्यूलिंग होती है। तो मैं चाहता हूं कि इसके बारे में तुम पढ़ो, चैट GPT करो, जेमिनी करो, कुछ भी करो, तुम गूगल करो या जो करना है वो करो। तुम देखो क्रोन टैब्स क्या होते हैं, क्रोन जॉब्स क्या होती हैं, और मैं कैसे एक क्रोन जॉब बनाऊं जो कि इन फाइल्स को ऑटोमेटिकली हर 10 सेकंड में डिलीट कर दे या हर 20 सेकंड में डिलीट कर दे। तो होगा क्या कि हर 15 सेकंड में तुम्हारी ये फाइलें बनेंगी और हर 10 सेकंड या 20 सेकंड जितना भी तुम टाइम उसमें दोगे उतने में ये डिलीट भी हो जाएंगी। तो तुम्हें एक्चुअल में दिखेगा कि अरे ये फोल्डर भर रहा है और भर रहा है और फिर धीरे धीरे खाली भी हो रहा है। तो आज का चैलेंज तुम करो, होपफुली तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलता हूँ मैं तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।